जंग आखिरकार शुरू हो चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहा गुपचुप झगड़ा अब खुल्लम खुल्ला जंग में बदल गया है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है। 15 जून 2025 को दुनिया ने सदमे में देखा कि जंग की कानाफूसी कैसे जेट्स की गर्जना और मिसाइलों की चीखों में बदल गई। यह एक विनाशकारी जबरदस्त हमला था जिसने तेहरान को पूरी तरह से चौंका दिया। इजराइल, एक ऐसा देश जो लगातार खतरे के बीच बना है, ने फैसला किया कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान का खतरा अब भविष्य की समस्या नहीं है जिसे संभाला जाए, बल्कि यह आज ही खत्म करने वाला एक बड़ा खतरा है। राइजिंग लायन नाम का यह ऑपरेशन सिर्फ हवाई हमलों की एक श्रृंखला नहीं था, यह विनाश का एक संगीत था जिसमें हवाई ताकत, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और गहरी खुफिया जानकारी का मेल था। यरूशलेम से आया मध्य पूर्व का आसमान अब एक युद्ध का मैदान है और पिछले हफ्ते की घटनाओं ने इस क्षेत्र के सैन्य नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया है। यह संघर्ष दो बहुत अलग सैन्य फिलॉसफीज की अंतिम परीक्षा है। एक तरफ इजराइल है, जो तकनीकी श्रेष्ठता, सटीकता, खुफिया प्रभुत्व और पश्चिमी तकनीक से लैस एक अत्यधिक प्रशिक्षित आधुनिक सेना पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ ईरान है, एक ऐसा देश जिसने अपने विशाल आकार, अपनी क्रांतिकारी विचारधारा और असम्मित युद्ध में अपनी महारत का लाभ उठाया है, जो एक विशाल मिसाइल शस्त्रागार और क्षेत्रीय प्रॉक्सी के नेटवर्क पर निर्भर करता है ताकि वह अपनी ताकत दिखा सके। इस जंग के पहले हफ्ते ने एक क्रूर वास्तविक दुनिया का विश्लेषण दिया है कि इनमें से कौन सी फिलॉसफी आधुनिक युद्ध में बेहतर है। नतीजे साफ हैं और वे एक कॉम्बेटेंट के लिए एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। सन की ताकत के स्तंभ थे उसका परमाणु कार्यक्रम और उसका सैन्य नेतृत्व। इजरायली F-35I उन्होंने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की और सबसे संवेदनशील ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। नतांज परमाणु सुविधा में जमीन के ऊपर का पायलट एनरिचमेंट प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया। फोर्डो और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर भी हमला हुआ। तेहरान ने एक बड़ा जवाबी हमला किया जिसमें उसने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा हमलावर ड्रोन इजराइल की तरफ दागे। यह वही पल था जिसकी ईरान ने सालों से धमकी दी थी, उसके शानदार मिसाइल शस्त्रागार का प्रदर्शन, जिसे इजरायली आबादी को डराने और आतंकित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यरूशलेम और तेल अवीव के आसमान में धमाके गूंजने लगे, सायरन बजने लगे और नागरिक बम शेल्टरों की तरफ भागने। तेल अवीव और रामत गान में कई इमारतों को सीधा निशाना बनाया गया, जो इजराइल के लिए एक डरावना नजारा था, जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा पर भरोसा किया था। हालांकि हमले की सच्चाई ईरान के रणनीतिक लक्ष्यों से बहुत दूर थी। जबकि हमले का पैमाना प्रभावशाली था, इसकी प्रभावशीलता इजराइल के मल्टी लेयर्ड मिसाइल रक्षा कवच द्वारा सीवियरली कम कर दी गई, जो अमेरिका की सक्रिय सहायता से अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा था। मशहूर आयरन डोम सिस्टम ने छोटी दूरी के रॉकेटों और ड्रोनों को रोका, मध्यम दूरी के खतरों को डेविड्स स्लिंग ने संभाला और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, ईरान के शस्त्रागार के क्राउन ज्वेल्स को एरो 3XO एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टरों ने आसमान से गिरा दिया। इजराइल के ऊपर का आसमान धमाकों का एक लाइट शो बन गया, क्योंकि इंटरसेप्टर अपने निशानों से मिले, जिससे एक घातक हमला काफी हद तक असफल तमाशा बन गया। संख्याएं इस तकनीकी बेमेल की कहानी बताती हैं। दागे गए सैकड़ों प्रोजेक्टिलों में से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को रोका गया। इजराइल में जमीन पर हुआ नुकसान हालांकि डरावना था, रणनीतिक अर्थों में कम था। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 8 मध्यम रूप से और 34 हल्के घायल हुए, ज्यादातर गिरने वाले शरापनेल और डेब्री से। कोई मैस कैजुअल्टी